Hi, my loves. Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel, we discuss astrology, tarot readings, and all other stuff. अगर आप सबको इन सब में दिलचस्प है, इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आपके लिए है. अगर आपको और पर्सनलाइज्ड एंड डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, आपको बहुत कुछ और जाननी है, आपके बारे में चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है, तो हताश मत होइएगा. Friends, you can always contact me through my email ID and take a personal reading with me. Okay, also once I'll hit 1000k, I'll give away free readings to those who will comment the most and the sweetest as per my consent. And yes, there will be one or two every month who will get it. Okay, so now we are going to talk about your reading, Virgos, for the upcoming week, that is from the 1st to the 7th of Feb. So what is happening? I have already pulled the cards. So actually I was recording a video before and the camera got a little haywire, so I had to record it again. So as for मैं वर्गोस के लिए जो देखती हूँ अपकमिंग वीक में, वो है कि 2 of Wands, 3 of Wands, 2 of Swords, King of Swords, Page of Cups, 5 of Swords, 9 of Swords, the Lovers. Yes, there is a strong connection between you and someone, possibly a Libra, Gemini or Aquarius. आपकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है किसी के साथ, पॉसिबली वो लिब्रा, जेमिनी या तो एक्वेरियस हो सकते हैं. आप उनके लिए वेट कर रहे हो, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं. बहुत कम कम्युनिकेशन होता है या तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं होती है. आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हो, दूरियों में रहते हो, या तो आप दोनों के अंदर दूरियां बढ़ चुकी है, बातें अभी नहीं होती है उतना ज़्यादा. And I feel like, of course, there are two twos and also lovers. This talks about choices. Maybe in the near future you have to make some sort of choices about your life, and I feel like this choice is more about whether to stay in this condition or to move on from it. आई फील लाइक आपको कोई एक चॉइस की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे वेट करते करते आपकी एंग्जाइटीज़ बढ़ रहे हैं, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, एंड यू आर रियली कन्फ्यूज व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, वेदर टू गो अवे फ्रॉम इट, वेदर टू चूज इट और वेदर टू नॉट चूज इट. आपको क्लियरली चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको क्लियरली चीज़ें दिख भी नहीं रही है, पर आपको इतना पता है कि यार आपके दिल में प्यार है, उनके दिल में प्यार है, पर ये जो भी व्यक्ति है अपने लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा हार्ट स्पेस पे नहीं जा रहे हैं. Let's see if I can get one more card from this deck. Yes, the silence. I feel like yes, there is a lot of silence between you two. आप दोनों में बिल्कुल ही बातें नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा you are feeling very miserable, you are feeling very sad for some reason, but still for all the answers lie in the silence. Yes, I feel like आपको ऐसा लगता है कि silence is the best policy right now. बातें ज़्यादा करके फ़ायदा है नहीं, जिसको जैसे जीना है उसको वैसे जीने दो, because there is no meaning of talking to them about things that has already happened. जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, उन सब चीज़ों से उन सब चीज़ों को लेकर उनके साथ बात करने में ज़्यादा फ़ायदा है नहीं. बट आप दोनों में बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबिलिटी था, आप दोनों में बहुत ज़्यादा रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग थे. रिकन्सिलिएशन का एक मैं चांसेस देखती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रिकन्सिलिएशन हो भी उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कि मतलब आप दोनों में टॉक्सिसिटी है इन द सेंस दिस कुड बी लाइक व्हेनेवर यू गाइस टॉक इट कम्स अप विद सम मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. आपके बातों को ठीक से नहीं लिया जाता है, आपका बातों को ठीक से ग्रांट नहीं किया जाता है. बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है. डेविल एंड विद दिस आई फील लाइक दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट चॉइसेस. आप दोनों में एक कोई टॉक्सिक ट्रेट है, कोई एक ज़्यादा एडिक्टेड है, या तो उनका कोई मतलब रिलेशनशिप ऑलरेडी है जिसके लिए वो अभी बंधन में है. दैट्स वाई ही कैन नॉट कम टू यू, एंड आई फील लाइक यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू स्पीक अप द ट्रुथ एंड स्पीक अप ऑफ वॉट एवर ही डिड एंड टू टेक चार्ज फ्रॉम इट. ओके, आई हियर यू वर्गो. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस टाइम पे शायद वीडियो देखते देखते सोच रहे होगे, येस आई डोंट नो व्हेन दिस पर्सन विल कम अप टू मी एंड से द ट्रुथ एंड स्पीक द ट्रुथ. आपको किसी एक मैसेज की इंतज़ार है, किसी एक व्यक्ति के इंतज़ार है, या तो उस व्यक्ति से आपको जो मैसेज मिलने वाली है उसके इंतज़ार है. कोई एक झगड़ा झमेला कंपटीशन, ऐसा एक सिचुएशन को लेके बातें चल रही है, या तो आप किसी के साथ कंपटीशन में थे, या तो दो एक से ज़्यादा व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति थे उनके ज़िंदगी में जिसके लिए आपके साथ ऐसा होना पड़ा. आपको सभी सच नहीं बताई गई, आपको सभी सच पता भी नहीं है, and you want that truth to be revealed and you want a clarity in the situation. That I clearly see, Virgo. For the upcoming week, blessings are coming. Count your blessings and the good in your life will multiply.
आई फील लाइक अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग है नहीं, भगवान आपको कुछ मतलब अच्छे करते नहीं है आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा मत सोच के ऐसा करो कि क्या ब्लेसिंग्स है आपके पास। थिंक ऑफ द गुड थिंग्स यू हैव, आप बस जो भी अच्छा है उनके बारे में सोचिए, तब आपके साथ और भी अच्छा होगा. That is the message that is coming up for you. And as for the tarot cards, I feel like I'll pull one more. Yes, there is Nine of Pentacles reverse. I think this is, yeah, this Nine of Pentacles reversed. I feel like आपको इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप सिंगल भी नहीं हो, फिर भी आप सिंगल हो, मतलब इट्स लाइक आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, फिर भी आपको एक महसूस होता है कि ये व्यक्ति आपके पास है, आपको फिर भी एक रिलेशनशिप सा महसूस होता है. दैट्स वाई यू आर नॉट रेडी टू बिकम सिंगल, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम इट, दैट आई सी. बिकॉज बट दिस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट विच रोड टू चूज़. ओके, बिकॉज एक जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्केरी है कि सिंगल बन जाओ और अपनी ज़िंदगी से मूव ऑन करो. दैट इज़ रियली स्कैरी एंड यू 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 कांट लाइक जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ. कोई एक तो आपकी प्रॉब्लम है उसको लेके, और मैं देखती हूँ कि दूसरे पोर्शन पे आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहूँ तो फ़ायदा कुछ है नहीं. इट्स बेटर टू कीप द साइलेंस बिटवीन टू ऑफ अस. That's what I see. And yes, this talks about choices. So in the upcoming week maybe you have to make some choices. आने वाले हफ्तों में शायद आपको कोई एक चॉइस लेनी पड़े जो इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ के लिए. So this is what I see, Geminis, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye. Did I say just Gemini? No, it's Virgo. I'll see you on my next videos, Virgo. So till then, take care. Bye. I just got the lovers card, no? So I thought it's Virgo and Gemini. I don't know why did I just say Gemini. It could be like you guys are dealing with a Gemini. This is very possible because I see King of Swords also the lovers. The Gemini energy is pretty strong. So don't worry, everything will be fine, my Virgos, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye.